आपका इन्वेस्टेड अमाउंट 2 लाख रुपए भी नहीं जा रहा है भैया, और रिटर्न आपको 1 करोड़ का रिटर्न मिल रहा है। 1 करोड़ का यानी 2 लाख रुपए में करोड़ रुपए का रिटर्न आपको मिल रहा है SIP के जरिए। रिटर्न देखिए 21% का रिटर्न है, और ये ग्राफ इसका आप देख सकते हैं हाई ही जा रहा है, हाई ही। जिसको इन्वेस्टमेंट नहीं करना है वो पूरी जिंदगी भर बहाने ही बनाएगा कि अभी पैसे नहीं है, मोटा पैसा आएगा कहीं से तब मैं इन्वेस्टमेंट करूंगा। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं कि आप 500 रुपए से कैसे करोड़ों का रिटर्न पा सकते हैं, कैसे आप 500 रुपए से करोड़पति बन सकते हैं, वो भी SIP के जरिए। SIP होता क्या है, सही SIP कैसे करना है, सेलेक्ट कैसे करना है, और करोड़ों का रिटर्न कितने समय में मिल जाएगा, सभी बातों के ऊपर आज हम डिटेल में जानने वाले हैं। हर एक कंफ्यूजन आपका मैं दूर कर दूंगा। म्यूचुअल फंड नहीं पता है वो भी बता दूंगा, तो इस वीडियो को आप कंप्लीट देख लेना। चैनल के ऊपर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब का बटन भैया प्रेस कर देना। इन दोनों ही चीजों का कोई भी पैसा नहीं लगता है। अब बात करते हैं कि हम मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं भैया, हमारे पास में इन्वेस्टमेंट के ऑप्शंस क्या क्या रहते हैं, पहले उसके ऊपर एक नजर डाल लेते हैं। अब देखिए, एक मिडिल क्लास फैमिली की मैं बात करूं तो इन्वेस्टिंग ऑप्शंस क्या क्या रहते हैं। एक रियल एस्टेट का, ये तो शायद हम काट ही देते हैं, इसको तो क्रॉस ही कर देते हैं। रियल एस्टेट के लिए इन्वेस्ट करने के लिए तो मोटा पैसा चाहिए होता है, जो कि लगभग नामुमकिन है, होता ही नहीं है। फिर आता है एक गोल्ड का, हाँ थोड़ा बहुत छोटा मोटा हम गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन रिटर्न के ऊपर निर्भर रहना पड़ता है लंबे समय तक, और एक फिक्स रिटर्न आपको यहां से मिल सकता है, क्योंकि ज्यादा आपको बाय करना पड़ेगा तब जाके मोटा फायदा आपको यहाँ पर एक हो सकता है। मैं मिडिल क्लास फैमिली की बात करके चल रहा हूँ, एक नॉर्मल जो कि 30-35 हजार रुपए महीने के कमा लेते हैं उनकी बात कर रहे हैं। FD RD में हम इन्वेस्ट करते हैं तो सर FD और RD में आज के टाइम पर कितना रिटर्न मिलता है, 6%, मैक्सिमम टू मैक्सिमम हम 7% लेकर चल ले, लेकिन इससे भैया कुछ नहीं होने वाला है, कुछ भी नहीं होने वाला है इससे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये गलत है, लेकिन रिटर्न कम है तो हमको ज्यादा रिटर्न किस में मिलेगा उसके ऊपर हम बात करेंगे। LIC बहुत से लोग हर घर में हो रखी है, इनफैक्ट मैंने भी कर रखी है, अपनी जगह सही है, अपनी जगह सही है, आपको यहाँ पे बहुत से बेनिफिट मिलते हैं, लेकिन यहाँ से भी भैया हम जो हमारा टारगेट है वो अचीव नहीं कर सकते हैं कि एक मोटा पैसा हम 500 रुपए देकर ले पाए। ये थोड़ा सा नोटिस करने वाली बात है। स्टॉक मार्केट की तरफ जाते हैं भैया, हमको तो आता ही नहीं है, नॉलेज ही नहीं है स्टॉक मार्केट की, तो इसकी तो नॉलेज ही नहीं है। पता चला 1 लाख रुपए डाल रहे हैं, रिटर्न में वो 20-30 हजार रुपए रह गया है। ऐसा होता है बहुत से लोगों के साथ में, कभी कौन सा शेयर ऊपर, कभी कौन सा शेयर बहुत नीचे, अप एंड डाउन, इतनी स्थिति। ऑप्शन ट्रेडिंग हम करते हैं, रिस्क रहता है, हर पल पल रिस्क रहता है। तो भैया यहाँ से तो भूल ही जाओ कि आप करोड़पति बन जाओगे। यदि पहले ज्ञान ले लिया, सही ज्ञान ले लिया, तो यहाँ से थोड़े बहुत चांसेस इसके बन सकते हैं। अब बात करते हैं म्यूचुअल फंड का। जी हाँ, यही चीज है आपको जो 500 रुपए में करोड़पति बना सकता है, करोड़ों का रिटर्न दे सकता है। ये क्या होता है भैया, कैसे यहाँ पर इन्वेस्ट करना पड़ेगा, कितना रिटर्न मिलेगा, इन सब के ऊपर ही हम नजर डालने वाले हैं। तो भैया देखो, सबसे पहले म्यूचुअल फंड क्या है। अब म्यूचुअल फंड भी देखो बहुत, इसमें भी रिस्क होता है। रिस्क ऐसा नहीं कि इसमें नहीं है रिस्क, इसमें भी रिस्क है भैया। यहाँ पर अब म्यूचुअल फंड हम 2 कैटेगरी के अंदर डिवाइड करते हैं, लो रिस्क और हाई रिस्क। अब होता क्या है, आपने म्यूचुअल फंड देखा होगा, जैसे कि अभी मैं बात कर रहा था स्टॉक मार्केट के बाद में म्यूचुअल फंड की। अब म्यूचुअल फंड में पैसा क्या है आपका, जाएगा स्टॉक मार्केट में ही, जाएगा स्टॉक मार्केट में ही, लेकिन वहां पर आपको म्यूचुअल फंड मैनेजर्स आपको कंट्रोल करते हैं, और एक म्यूचुअल फंड के अंदर तकरीबन 40 से 50 कंपनीज होती है जिनके अंदर आपका पैसा जाता है। तो अब भैया 50 के 50 तो एक साथ डूबने से रही नहीं, इसलिए यहां पर म्यूचुअल फंड बेस्ट नजरिया रहता है। लो रिस्क में होता है लार्ज कैप फंड, फ्लेक्सी फंड, ये फंड लो रिस्क में आते हैं, यानी इसमें रिटर्न भी कम होगा आपका, यहां पर रिटर्न भी आपको कम मिलने वाला है और रिस्क भी आपका कम होने वाला है। हाई रिस्क में आते हैं स्मॉल कैप फंड। ये कैसे होते हैं मैं बताऊंगा। मिड कैप फंड। अब आपने देखा होगा कोई भी नाम होता है पर्टिकुलर, एक SBI का स्मॉल कैप फंड, SBI का लार्ज कैप फंड, तो वो जो लास्ट में होता है ना नाम, उनका मतलब ये होता है भैया, ये यहाँ पर लो रिस्क है, इनमें हाई रिस्क है, लेकिन इनमें रिटर्न भी हाई है भैया। हाई रिटर्न आपको ये दे देने वाले हैं। हाई रिटर्न
वाले म्यूचुअल फंड आपको चूज करने हैं, जिसके अंदर रिस्क थोड़ा हाई होगा लेकिन आपको रिटर्न भी बहुत ज्यादा देगा। भैया इसने तूफान मचा रखा है स्मॉल कैप फंड ने। आप कोई सा भी उठा के देख लो, क्वांट का देख लो, HDFC का देख लो, SBI का देख लो, सब में आपको रिटर्न बहुत ज्यादा मिल रहा है। अब मैं थोड़ी सी कैलकुलेशन के ऊपर आता हूं कि आप मात्र 500 रुपए से कैसे आप करोड़ों का रिटर्न पा सकते हैं। अब देखिए भैया, हाँ जी, यहां से ओपन हो जाओ हमारा SIP कैलकुलेटर। ये हमारा SIP कैलकुलेटर ऑन हो चुका है भैया, ये हमने खोल लिया है। इसको आप भी देख सकते हो, गूगल के ऊपर मैंने डायरेक्ट यहाँ पर SIP कैलकुलेटर खोला है। अब इसके अंदर हम करेंगे क्या, यहाँ पर हम 500 रुपए इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। इन्वेस्टेड अमाउंट, जो आप इन्वेस्ट करने वाले हो मंथली, वो वाला अमाउंट है। इसको हम एक बार के लिए 10 साल के लिए करते हैं। 10 साल के लिए मैंने इस पीरियड को लिया है और ग्रोथ रेट में यहाँ से 18% रख रहा हूँ। लेकिन भैया SIP भी गलत मत कर लेना, गलत जगह मत कर लेना, सही जगह कौन सी प्लान के अंदर करनी है वो भी बताऊंगा, इसलिए वीडियो को आप कंप्लीट देखना। अब देखिए यहाँ से थोड़ा सा मैं नीचे जाता हूँ, हाँ मैं इधर आ जाता हूँ भैया। यहां से देखिए आपने 500 रुपए दिए हैं, 500 रुपए हर महीने के दे रहे हो आप, 10 साल के लिए दे रहे हो, 18% रिटर्न ले रहे हैं भैया। इससे ज्यादा का रिटर्न मैं आपको दिखा दूंगा, आप चौंकना मत बिल्कुल भी। अब देखिए आपका जो अमाउंट जा रहा है ना बॉस, वो जा रहा है आपका 60,000 रुपए। 60,000 रुपए आपके टोटल जा रहे हैं। 1 लाख रुपए आपको 10 साल के अंदर मिल रही हैं। अब बोलेंगे करोड़पति थोड़ी बन रहे हैं, क्या मजाक चल रहा है ये, लेकिन मजाक नहीं है सर, ये बहुत अच्छा है। अब देखिए यहाँ पर जो आपने दिया है ना अमाउंट, वो आपका ऊपर वाला है और जो रिटर्न मिल रहा है आपको वो नीचे वाला, ये आपका है, सॉरी ये क्या है, इन्वेस्टेड अमाउंट आपका ये रहने वाला है। यहाँ से 60,000 रुपए और 1,08,000 रुपए का आपको रिटर्न मिलने वाला है। अब हम बात करते हैं, इसी को हम थोड़ा लंबे समय के लिए बढ़ा दें। LIC भी तो करते हो ना 15 साल के लिए, 20 साल के लिए, इसी को ही मैं बढ़ा रहा हूँ, 20 साल के लिए कर रहा हूँ। अब देखिए सर, आपका जो पैसा जा रहा है 20 साल के अंदर 60,000, 10 साल में जा रहा था ऑब्वियसली, यहाँ पर 1,20,000 रुपए आपके जा रहे हैं। लेकिन रिटर्न देखिए सीधा 1 लाख से 10 लाख रुपए का रिटर्न आ रहा है, 10 लाख रुपए का रिटर्न आ रहा है। ये देखिए अब आपका जो अमाउंट जा रहा है ना, अब आपका सर जो अमाउंट जा रहा है वो ये वाला अमाउंट आपका जा रहा है, ये वाला अमाउंट आपका जा रहा है, ये इतना सा। और जो इन्वेस्टेड अमाउंट है ये देखिए, ये रिटर्न देखिए, इतना रिटर्न आपको इसके अंदर मिलने वाला है, यानी बहुत ज्यादा रिटर्न है और इन्वेस्ट वाला अमाउंट आपका बहुत कम है। अब चलिए, अब 20 साल के अंदर आपने जादू देख लिया, अब इसको 10 साल के लिए और बढ़ाते हो आप, तो अब देखिए आपका भैया पैसा 1,80,000 रुपए आपका जा रहा है और रिटर्न आपको तकरीबन 70 लाख के आसपास का मिल रहा है। अब देखिए भैया इन्वेस्ट अमाउंट तो कहीं पर नजर भी नहीं आ रहा है, और मैं कहता हूं इसको आप थोड़ा सा 2-3 साल, क्या आप 2 साल और बढ़ा देंगे, 32 साल कर देंगे, मात्र 32 साल कर दोगे तो ये देखिए आपका जो अमाउंट है वो मात्र 2 लाख रुपए भी नहीं जा रहा है। आपका इन्वेस्टेड अमाउंट 2 लाख रुपए भी नहीं जा रहा है भैया, और रिटर्न आपको 1 करोड़ का रिटर्न मिल रहा है। 1 करोड़ का, यानी 2 लाख रुपए में करोड़ रुपए का रिटर्न आपको मिल रहा है SIP के जरिए। लेकिन करना किसके अंदर है, सही तरीका क्या है सर, वो जरूर से आप बताइए, वो भी मैं आपको अभी बताता हूं कि आपको इन्वेस्ट किसके अंदर करना है ताकि आपको करोड़ों रुपए का रिटर्न मिल जाए। बस समय को थोड़ा सा समय देना होगा। यदि हाँ आप यहां पर अपना अमाउंट बढ़ा सकते हैं ना, ये पे मैं कहता हूं इसको आप बढ़ा दो। इसको यदि आपने 5,000 रुपए कर दिया, मान लीजिए आपने इसको 5,000 रुपए कर दिया, हो जा भैया, इसको मैं मैनुअली कर देता हूं, ये 5,000 रुपए कर दिया तो हम कम समय में ही खेला हो जाएगा, मतलब 20 साल के अंदर ही हम देखिए 1 करोड़ का रिटर्न ले लेंगे यहां से, अगर इसको आपने अमाउंट बढ़ा दिया। लेकिन हम बात 500 रुपए की कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं यहां से कि कौन सा बेस्ट रहने वाला है आपके लिए, SIP के लिए, म्यूचुअल फंड। तो मैं अब आपको मोबाइल के जरिए बता देता हूं, और मैं यहां से आपको बता देता हूं, स्क्रीन रिकॉर्डिंग मैंने साइड में लगा दी है, ऑन कर दी है। HDFC का स्मॉल कैप फंड, मैंने कहा था स्मॉल कैप, रिस्क ज्यादा होगा, रिटर्न भी बहुत ज्यादा होने वाला है। ये सजेशन नहीं है आपको भैया, सजेशन नहीं है, मैं जस्ट वो बता रहा हूं आपको तरीका, एक फंड का रिव्यू कर रहे हैं हम एक तरह से, ये मान लीजिए आप। इसका NAV चल रहा है 137 रुपए। अब NAV क्या होता है, आपको मान लीजिए जैसे आप 500 रुपए के SIP कर रहे हैं तो 500 रुपए में आपको NAV मिलेगी, 137 रुपए अभी रेट है, तकरीबन 4 NAV तो आपके पास में आ जाएगी।
एक 500 रुपए में रिटर्न देखिए 21% का रिटर्न है और ये ग्राफ इसका आप देख सकते हैं हाई ही जा रहा है, हाई ही जा रहा है। एक चीज बताऊं मैं आपको, यहां से देखिए 2020 में 16 जुलाई को इसकी जो एनएवी थी वो मात्र 35 रुपए थी, मात्र 35 रुपए, और अभी इसकी एनएवी हो गई है 137 रुपए। आप देख लीजिए 4 साल के अंदर ही क्या ग्रोथ की है, तो आने वाले सालों में क्या ग्रोथ ये करने वाला है। एक्सपेंस रेशियो इसका आप देख लीजिए 0.61% है सर, 61% है, मात्र बहुत कम है, जहां पर 1% 2% होता है। इसका मेन रीजन है ये डायरेक्ट है, डायरेक्ट यानी आप और म्यूचुअल फंड कंपनी के बीच का मीडिएटर कोई सा भी नहीं है, इसलिए कहता हूं डायरेक्ट प्लान लेना चाहिए, रेगुलर प्लान से बचना चाहिए जहां पर फंड मैनेजर्स आपको बीच में ही लूट लेते हैं, एक्सपेंस रेशियो आपका वहां पर बढ़ जाता है। अब देखिए यहां पर इसका जो AUM है 28,607 रुपए का है। अब आपका पैसा है भैया कहां पर इन्वेस्ट हो रहा है ये भी जानना बहुत जरूरी होता है। अब कहां पर इन्वेस्ट हो रहा है वो देखिए, आपका जो पैसा है वो जाने वाला है असेट्स एलोकेटेड बाय, देखूं सोनाटा सॉफ्टवेयर के अंदर कंपनी इन्वेस्ट करती है, फर्स्ट सोर्स के अंदर करती है, बैंक ऑफ बड़ौदा में करती है, और इस तरह से हम देखें तो यहां पर ये कर रही है। और रिटर्न हम देखें तो पिछले 10 सालों के अंदर इसने 23% तक का रिटर्न दिया है, 23% तक का। 5 साल के अंदर 25% तक का रिटर्न लिया है, 3 साल के अंदर 33%, पिछले लास्ट जो देखे उसके अंदर रिटर्न इसने दिया है, और लास्ट 1 साल के अंदर तो भैया गजब ही कर दिया है, 50% तक का रिटर्न इसने दिया है। नाम है इसका HDFC का स्मॉल कैप फंड। आप और भी स्मॉल कैप फंड के ऊपर जा सकते हैं, वहां पर देख सकते हैं और समझ सकते हैं, लेकिन कहने का मतलब मेरा केवल इतना ही है कि आप सही म्यूचुअल फंड लीजिए, लो रिस्क वाला और हाई रिस्क वाला आपके पास में है। हाई रिस्क में हाई रिटर्न आपको मिलेगा, लो रिस्क में आपको रिटर्न थोड़ा सा कम मिलेगा। यहां पर लो रिस्क के अंदर आपका जो रिटर्न होगा वो ऐसे नहीं कह रहा हूं मैं, 12 से 15% हो सकता है, वो भी 12 से 15% लो रिस्क वाले में मिल सकता है। हाई रिस्क वाले में आपका ये 18% से 25% तक जा सकता है, 18 से 25% तक हाई रिस्क वाला जा सकता है। तो अब आपको सोचना है, एक ये आपके पास में ऑप्शंस मिलते हैं इन्वेस्टमेंट करने के। अब आप देख सकते हैं कितना मोटा पैसा आपके पास में जेब में है। यहाँ पर 500 रुपए देने हैं और म्यूचुअल फंड से आप करोड़ों का रिटर्न पा सकते हैं। स्टॉक मार्केट के अंदर भी मोटा पैसा, बहुत ज्यादा रिस्क आपको मिलेगा। LIC के अंदर भी आप छोटे पैसे से लंबे समय तक खेल सकते हैं, लेकिन रिटर्न थोड़ा कम है। FD/RD के अंदर 6% 7% आपको पता है ही। गोल्ड के अंदर और रियल एस्टेट तो आप लोग सब भूल ही जाइए, मिडिल क्लास फैमिली से है। तो आज का वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा मेरे को कमेंट करके। कोई कमी रह गई हो और कुछ जानना चाहते हो तो वो भी आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। और भी मैं अदर वीडियोस बनाता रहता हूं, प्लान्स के रिव्यू करता रहता हूं, वो वीडियो आप जाकर देख सकते हैं। तकरीबन सभी प्लान आपको मेरे चैनल के ऊपर मिल जाएंगे। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।